खाद्य सुरक्षा से जुड़े सरकारी आंकड़ों ने साफ संकेत दिया है कि समस्या छोटी नहीं है। हजारों खाद्य सैंपलों की जांच में बड़ी संख्या ऐसे नमूनों की मिली जिनमें गुणवत्ता संबंधी खामियां, लेबलिंग की गड़बड़ियां और असुरक्षित सामग्री पाई गई। इसका मतलब यह है कि बाजार में बिकने वाली हर चमकदार चीज भरोसे के लायक नहीं मानी जा सकती। आम आदमी जिस दूध, दही, पनीर, मिठाई और तेल को रोज खरीदता है, उसी पर सबसे बड़ा शक खड़ा हो रहा। यही वजह है कि खाने की गुणवत्ता अब सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन चुका है। मिलावटखोर हमेशा उन चीजों को निशाना बनाते हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा होती है। दूध में पानी और सिंथेटिक पदार्थ, पनीर में स्टार्च और मिलावटी फैट, खोया और मिठाइयों में घटिया सामग्री, घी और तेल में सस्ते विकल्प मिलाने जैसी शिकायतें लगातार सामने आती रही। त्योहारों के दौरान यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ शुरू हो जाती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एजेंसियां दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों, नमकीन, खाद्य तेल और घी पर विशेष निगरानी रखती है ताकि लोगों की थाली तक पहुंचने से पहले मिलावट को पकड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी ने इस खतरे की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई। जांच के लिए कई सैंपल लैब भेजे गए और जिन वस्तुओं को निशाने पर लिया गया उनमें खोया, पनीर, दूध, खाद्य तेल, घी, बेसन, मैदा, मिठाइयाँ और स्नैक्स शामिल थे। यह कार्रवाई बताती है कि मिलावट का नेटवर्क सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि सप्लाई चेन के कई स्तरों तक फैले होने की आशंका बनी रहती है। हाल की कार्रवाई में ऐसे कारोबारियों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की गई जिन्होंने अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया था। जांच में दूध, दही, पनीर, पेड़ा, सरसों तेल, आटा और दूसरे खाद्य उत्पादों से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई। कुछ डेयरी उत्पादों में तय मानकों से कम फैट और सॉलिड्स मिले, जबकि मिठाई में स्टार्च की मिलावट पाई गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में सिर्फ आर्थिक दंड पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि बार बार पकड़े जाने वाले कारोबारियों पर लाइसेंस निलंबन और कठोर कानूनी कार्रवाई का डर भी जरूरी है। मिलावट का असर तुरंत दिखाई दे या ना दे, लेकिन लंबे समय के इस्तेमाल के बाद यह शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। घटिया तेल, नकली घी, मिलावटी दूध, खराब गुणवत्ता वाले मसाले पाचन तंत्र, लीवर, किडनी और बच्चों की ग्रोथ तक को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी कार्रवाई। पैकिंग पर लाइसेंस नंबर देखना, संदिग्ध स्वाद और गंध की शिकायत करना, खुले में बिकने वाले संदिग्ध उत्पादों से बचना और स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचना देना आम उपभोक्ता की जिम्मेदारी भी बनती है। ये मिलावट सिर्फ खाने की चीज खराब नहीं करती, यह भरोसा तोड़ती है, बीमारियां बढ़ाती है और चुपचाप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती है। सवाल अब सीधा है कि क्या कुछ रुपयों के लालच में पूरी पीढ़ी की सेहत दांव पर लगाई जा सकती है? जरूरत लगातार सैंपलिंग, तेज लैब जांच, पारदर्शी रिपोर्टिंग, सख्त कानूनी कार्रवाई और दोषियों पर ऐसी सजा की जो दूसरों के लिए भी चेतावनी बने, क्योंकि हर परिवार का अधिकार है कि उसकी थाली में पौष्टिक भोजन पहुंचे, मिलावट का जहर नहीं। मिठाई, पनीर और दूध जैसी चीज़ें सिर्फ खाने का सामान नहीं बल्कि हर घर की ज़रूरत है और यही वजह है कि मिलावट का मामला किसी एक दुकान या फिर एक शहर तक सीमित नहीं माना जा सकता। सरकारी जांच और छापेमारी ने खतरे की तस्वीर सामने रखी, लेकिन असली चुनौती इस कारोबार की जड़ तक पहुंचने की है। जब तक लगातार निगरानी, तेज जांच, सख्त सजा और उपभोक्ताओं की जागरूकता साथ नहीं आएगी, तब तक थाली में भरोसे की जगह शक बना रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ अंकिता, टीवी 100 दिल्ली।